तो आज जो वीडियो है उसमें मैं यही सिंगल लेग प्रेस एक्सरसाइज बताऊंगा कि जिसकी हेल्प से आप अपने कोर मसल्स एंड क्वाड्रिसेप्स मसल्स को इंप्रूव करोगे, उसको स्ट्रेंथन दोगे, कि जिस वजह से आपका वॉकिंग, पैर को आगे ले जाने की जो ताकत आएगी आप में वो बहुत अच्छी बढ़ेगी। ठीक है, और इंप्रूव भी अगर है तो वो और ज़्यादा इंप्रूव होगी। लेकिन ये एक्सरसाइज के लिए आपके पास एक इक्विपमेंट जिसको पिलाटिस बोलते हैं वो होना जरूरी है। ठीक है, अगर नहीं है तो आप घर पे ऐसा कुछ अटैचमेंट बना के रख सकते हैं। उसका मैं अभी नेक्स्ट वीडियो उसके लिए भी मैं समझाऊंगा कि अगर वो नहीं है आपके पास तो वो क्या कर सकते हैं। जैसे कि जो इक्विपमेंट की बात करता हूँ वो इक्विपमेंट को बोलते हैं पिलाटिस। ठीक है, वो पूरी पिलाटिस के साथ ये आज हम सिंगल लेग प्रेस की एक्सरसाइज करेंगे। कि जो मैं पहले, जब मैंने आज से 1.5 साल पहले जो रिहैब ज्वाइन किया था, तब मैं वहाँ पे ये पिलाटिस की हेल्प से ये सिंगल लेग प्रेस की एक्सरसाइज कर रहा था। ठीक है, और उसमें मेरा काफी अच्छा वॉकिंग में मेरे लिए आज से 3 साल पहले 2 स्टिक पकड़ना, वॉकर तो पकड़ के मैं कैलिपर से चल लेता था आज से 3 साल पहले भी, लेकिन जो 2 स्टिक पकड़ के खड़े रहना है कैलिपर के साथ, वो भी मेरे लिए इतना यूँ समझ लो कि घबराहट भरी परिस्थिति थी, क्योंकि बैलेंस बहुत ये है। ठीक है, तो बैलेंस बनाना बहुत ही ये क्रिटिकल हो जाता है स्पाइनल भाइयों बहनों के लिए, कि वो कंडीशन में 2 स्टिक पकड़ना, यानी आप जब पकड़ोगे 2 स्टिक तब पता चलेगा आपको। ठीक है, और ऐसे ऐसे करके मैं ये लेवल तक पहुंचा था कि मैं आज से 1.5 साल पहले 2 स्टिक के साथ इंडिपेंडेंटली वॉकिंग कर लेता था। वही आधे घंटे तक मैं चल लेता। ठीक है, कैलिपर के साथ। तो ये एक्सरसाइज से ही मिलता है दोस्तों, इतना दिमाग में फिट करिए आप। और आज मैं आपको वही एक्सरसाइज बताऊंगा। ठीक है, कि ये जो सिंगल लेग प्रेस विथ हेल्प ऑफ पिलाटिस मशीन है उससे कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप लोग शांति से ये एक्सरसाइज देखिए और एक्सरसाइज के अंदर बिलीव करिएगा कि हम एक्सरसाइज करेंगे तो ही हमें रिकवरी आएगा। ठीक है, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपके पहले शांति से ये पूरा एक्सरसाइज का वीडियो देख लीजिए। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं भावेश परमार, आप ही की तरह एक SCI पेशेंट हूं और आप सभी मेरे SCI भाइयों का मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं जितने भी अपने एक्सरसाइज के वीडियो यहां पर मेरी चैनल के ऊपर रखता हूं वो मेरे थेरापिस्ट के गाइडेंस के हिसाब से ही रखता हूं, और मैं अपने सभी SCI भाइयों को भी वही खास गुजारिश करता हूं कि आप भी एक बार वो एक्सरसाइज करने से पहले अपने फिजियोथेरापिस्ट का कंसल्ट जरूर करें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? अभी तो 1 बाय 1 बहुत सारे हमारे जो स्पाइनल कोड इंजर्ड भाई और बहनें हैं जिनका रिकवरी आ रहा है। किसी की कैथेटर रिमूवल की रिकवरी आ रही है, किसी का एडक्टर एबडक्टर मसल्स की रिकवरी आ रही है, किसी के वॉकिंग की भी रिकवरी आ रही है। तो ऐसे ही अच्छा लगता है। और दूसरे जितने भी स्पाइनल भाई बहन की जो अभी उम्मीद नहीं रख पाए हैं, या जिनको अभी इतना भरोसा नहीं आया है, या कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे भाई बहन की जो अभी तक ये यकीन नहीं कर पाए हैं कि क्या वाकई में स्पाइनल कोड इंजरी से हम रिकवर हो पाएंगे। तो जब ऐसे रिकवरी के वीडियोस देखते हैं तो उनको भरोसा होता है, एक जीने की भी उम्मीद मिलती है कि ये इंजरी के साथ भले ही रिकवरी, तो हमें एक बात समझ लीजिए कि रिकवरी तो आने वाली है, सबको आने वाली है। ठीक है, चलेंगे तो हम सब, वो ये मैं बोल रहा हूँ। लेकिन मेन चीज़ है कि उसके लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है ना। और जितने भी हमारे भाई बहन रिकवरी ले रहे हैं वो लोग यही बोल रहे हैं कि आप भी एक्सरसाइज करें, आप भी ये वीडियोस सिर्फ देखे मत। जो वीडियो के अंदर हमने समझाया हुआ है, जो बताई है चीज़, वो चीज़ को फॉलो करें, वो एक्सरसाइज को फॉलो करें विद द हेल्प ऑफ योर फिजियोथेरापिस्ट। आप अपने थेरापिस्ट की हेल्प लेकर, उनकी एडवाइस लेकर, घर में भी आपके साथ जो भी हेल्प करने वाला हो, आपके केयरटेकर भी हो, तो उनकी हेल्प लेकर आप एक्सरसाइज करें। ऐसे ही बैठे मत रहे, तब जाके आपको रिकवरी आएगा। ठीक है, तो आज का एक और में वीडियोस अभी दूसरे हमारे स्पाइनल भाई की जो कैथेटर निकाल के बैठ गए हैं अभी, तो उनको चलने की अभी ज़्यादा ये हो गई है कि सर हम कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे स्पाइनल भाई है कि जिनका नी फ्लेक्शन एक्सटेंशन भी आना शुरू हो गए, कुछ लोगों का नी लॉक हो भी गया है। ठीक है, तो वो उसके भी वीडियोस मेरे को कम से कम अभी 15 से 20 भाई बहनें हैं कि जिनके वीडियोस अभी मुझे एडिट करके रखने हैं। लेकिन क्या है, मेरा भी एक्सरसाइज का टाइम होता है, मैं नहीं रख पा रहा हूँ, और इतने सारे वीडियोस एडिटिंग करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। और दूसरी बात कि फ़ोन कॉल्स भी इतने आ रहे हैं, काउंसलिंग भी इतना हो रहा है। ठीक है,
आउट ऑफ कंट्रीज से भी बहुत सारे काउंसलिंग कर रहे हैं अभी। तो इतनी सारी बिजी लाइफ में क्या है कि ये सब कुछ मेंटेन करना मेरे लिए बहुत टिपिकल हो रहा है। ठीक है, तो अभी मैं खुद जितना हो रहा है, अभी तो देखो मैं वीक में 1-2 ही एक्सरसाइज के वीडियो डाल पाता हूँ। ठीक है, तो आज जो मैं वीडियो ये डालने वाला हूँ वो बेसिकली वॉकिंग से रिलेटेड थोड़ा बहुत है। जैसे कि बहुत से स्पाइनल भाई बहन क्वेश्चन करते हैं कि सर हम वॉकिंग करना है, लेकिन उसके लिए हमें कौन से मसल्स के ऊपर या कौन सी एक्सरसाइज पहले शुरू करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे मैं पहले बोल ही चुका हूँ कि स्पाइनल इंजरी में रिकवरी ऊपर से नीचे की ओर आती है। ठीक है, ये तो आप सब ने हमने दिमाग में फिट किया हुआ ही है कि हम सर से लेकर पाँव की ओर ही जाएंगे। तो जब जब हमारा पेल्विक फ्लोर कंप्लीट होने को आ रहा है तो उसके साथ साथ ही कोर मसल्स भी कंप्लीट होते हैं। ठीक है, और जो हमारा एब्डोमेन का पावर बढ़ता है तो उसके बाद नीचे जो हमारे क्वाड्रिसेप्स है, हैमस्ट्रिंग्स है, ठीक है, एडक्टर एबडक्टर से, वो सब में भी पावर जरूरी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रिसेप्स मैंने लास्ट शायद वीडियो में समझाया था कि क्वाड्रिसेप्स की हेल्प से ही आप लोग और हैमस्ट्रिंग के की हेल्प से आप पैर को आगे पीछे ले जा पाओगे, मतलब कि आपका वॉकिंग इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो आज जो वीडियो है उसमें मैं यही सिंगल लेग प्रेस एक्सरसाइज बताऊंगा कि जिसकी हेल्प से आप अपने कोर मसल्स एंड क्वाड्रिसेप्स मसल्स को इम्प्रूव करोगे, उसको स्ट्रेंथन दोगे, कि जिस वजह से आपका वॉकिंग, पैर को आगे ले जाने की जो ताकत आएगी आप में, वो बहुत अच्छी बढ़ेगी। ठीक है, और इम्प्रूव भी अगर है तो वो और ज़्यादा इम्प्रूव होगी। ठीक है, लेकिन ये एक्सरसाइज के लिए आपके पास एक इक्विपमेंट जिसको पिलाटिस बोलते हैं वो होना जरूरी है। ठीक है, अगर नहीं है तो आप घर पे ऐसा कुछ अटैचमेंट बना के रख सकते हैं, उसका मैं अभी नेक्स्ट वीडियो उसके लिए भी मैं समझाऊंगा कि अगर वो नहीं है आपके पास तो वो क्या कर सकते हैं। जैसे कि जो जो इक्विपमेंट की बात करता हूँ वो इक्विपमेंट को बोलते हैं पिलाटिस। ठीक है, वो पूरी पिलाटिस के साथ ये आज हम सिंगल लेग प्रेस की एक्सरसाइज करेंगे, कि जो मैं पहले, जब मैंने आज से 1.5 साल पहले जो रिहैब ज्वाइन किया था, तब मैं वहाँ पे ये पिलाटिस की हेल्प से ये सिंगल लेग प्रेस की एक्सरसाइज करता था। ठीक है, और उसमें मेरा काफ़ी अच्छा वॉकिंग में मेरे लिए आज से 3 साल पहले 2 स्टिक पकड़ना, वॉकर तो पकड़ के मैं कैलिपर से चल लेता था आज से 3 साल पहले भी, लेकिन जो 2 स्टिक पकड़ के खड़े रहना है कैलिपर के साथ, वो भी मेरे लिए इतना यूँ समझ लो कि घबराहट बड़ी परिस्थिति थी, क्योंकि बैलेंस बहुत ये है। ठीक है, तो बैलेंस बनाना बहुत ही ये क्रिटिकल हो जाता है स्पाइनल भाइयों बहनों के लिए, कि वो कंडीशन में 2 स्टिक पकड़ना, यानी आप जब पकड़ोगे 2 स्टिक तब पता चलेगा आपको। ठीक है, और ऐसे ऐसे करके मैं ये लेवल तक पहुंचा था कि मैं आज से 1.5 साल पहले 2 स्टिक के साथ इंडिपेंडेंटली वॉकिंग कर लेता था, वही आधे घंटे तक मैं चल लेता था। ठीक है, कैलिपर के साथ। तो ये एक्सरसाइज से ही मिलता है दोस्तों, इतना दिमाग में फिट करिए आप। और आज मैं आपको वही एक्सरसाइज बताऊंगा। ठीक है, कि ये जो सिंगल लेग प्रेस विथ हेल्प ऑफ पिलाटिस मशीन है उससे कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप लोग शांति से ये एक्सरसाइज देखिए और एक्सरसाइज के अंदर बिलीव करिएगा कि हम एक्सरसाइज करेंगे तो ही हमें रिकवरी आएगा। ठीक है, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आप ये पहले शांति से ये पूरा एक्सरसाइज का वीडियो देख लीजिए। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे सिंगल लेग प्रेस एक्सरसाइज करेंगे, जो कि पिलाटिस करके इक्विपमेंट है, उसके ऊपर हम सुपाइन पोजीशन में करेंगे। ये एक्सरसाइज करने के लिए जैसे कि आप यहाँ फ़ोटो में देख रहे हैं कि हमको पिलाटिस जो मशीन होता है उसके ऊपर सुपाइन पोजीशन में लेटना है, और हमारी जो गर्दन है, सर का हिस्सा, और उसके साथ हमारा जो शोल्डर है, दोनों को कर्ल पोजीशन में रखना है बेड के ऊपर। और फिर हमारे जो लेग है उसमें से कोई भी एक लेग, वेदर इट इज़ राइट और लेफ्ट, तो एक लेग को हमें एक्सटेंड करके रखना है अप्रोक्सीमेटली 45 डिग्री के एंगल के ऊपर। यहाँ पे हमने लेफ़्ट लेग को रखा हुआ है जो पिलाटिस मशीन है उसके साथ। उसके लिए आप फिजियोथेरापिस्ट का हेल्प ले सकते हो अगर आपके कमर में, पेल्विक फ्लोर में वो पावर नहीं है तो। और दूसरा जो आपका लेग है, राइट लेग, उसको 45 डिग्री के
एंगल के ऊपर घुटनों से मोड़ कर रखना है और आपके कोर एंड एब्डोमिन मसल्स को टाइट करके कंट्रोल करना है। और फिर आपको जो आपने राइट लेग को जो 45 डिग्री के एंगल के ऊपर घुटनों से मोड़ के रखा था, उससे आपको पिलाटिस मशीन्स को पुश करना है। ठीक है, तो आपका पिलाटिस बेड है वो आगे जाएगा और यही मूवमेंट को आपको रिपीट करना है। जैसे कि आप यहाँ पे वीडियो में देख रहे हैं कि यहाँ मेरे दोनों लेग में इतना पावर नहीं है, इवन कि मेरे पेल्विक फ्लोर में भी तब उतना पावर नहीं था। तो मेरे दोनों फिजियोथेरापिस्ट, एक ने मेरे राइट लेग को जो कि घुटनों से 45 डिग्री के एंगल के ऊपर मोड़ के रखा हुआ है, और जबकि दूसरे फिजियोथेरापिस्ट है कि जिन्होंने यहाँ पर लेफ्ट लेग को बिल्कुल स्ट्रेटन पोजीशन में, नी बैंड न हो जाए उस पोजीशन में होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, और उसके सपोर्ट के बेस के ऊपर मैं किस तरीके से राइट लेग को पुश करके पिलाटिस मशीन्स के ऊपर आगे और पीछे की ओर बॉडी को धकेल रहा हूँ। ठीक है, तो इसी मूवमेंट की वजह से हमारे जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स होते हैं, थाई मसल्स के सबसे ऊपर वाले मसल्स, उसके अंदर वो पावर जनरेट होता है कि जिस वजह से हमको जब चलना होगा और पैर को आगे ले जाना होगा तो हमको वो मूवमेंट के अंदर काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। लेकिन दूसरा क्या चीज़ है कि वही मूवमेंट करते वक्त हमारे जो एब्डोमिन मसल्स है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव होंगे। ठीक है, और सेम यही मूवमेंट हमको दूसरे लेग के साथ करनी है। दूसरे लेग में भी अभी जो राइट लेग बेंड किया है उसकी जगह हमको लेफ्ट लेग बेंड करना है, और उस वक्त हम राइट लेग है उसको स्ट्रेटन पोजीशन में रखेंगे। दोस्तों, ये जो मूवमेंट करते हैं तो वो हमारे जो सिंगल लेग को स्ट्रेच करते हैं उस वक्त वो जो हमारे एब्डोमिन मसल्स है उसको काफ़ी स्ट्रेंथनिंग मिलती है, और वो हमारे स्पाइन के मसल से सारे उसको भी स्टेबलाइज करते हैं, और हमारे जो टॉर्सो है, अपर बॉडी का जो पार्ट है, उसको भी ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये मेन बेनिफिट है ये एक्सरसाइज का। दूसरा कि ये एक्सरसाइज करने से हमारे जो कोर है और क्वाड मसल्स है, दोनों मसल्स को मैक्सिमम स्ट्रेंथनिंग मिलती है। ठीक है, और ये कोई भी स्पाइनल कोड इंजर्ड पेशेंट है तो उसके लिए ये दोनों मसल्स का स्ट्रेंथनिंग होना बहुत ज़रूरी है, उसका बॉडी लाइन के अकॉर्डिंगली पोस्चर मेंटेन करने के लिए, कि जब वो खड़ा होगा या वो चलने की कोशिश करेगा। ओके दोस्तों, तो आपने अभी ये पूरा एक्सरसाइज का वीडियो देखा होगा, सिंगल लेग प्रेस विद द हेल्प ऑफ पिलाटिस। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आया हो तो आप इसको अगर रिहैब सेंटर जो जाते हो और वहाँ पे पिलाटिस है तो वहाँ पे आप शुरू कर सकते हो, और जिनके पास ये रिहैब ज्वाइन करने की ये नहीं है तो उनके लिए मैं अभी डिज़ाइन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। तो मैं भी अभी सोच रहा हूँ कि ऐसा कुछ किया जाए कि जिससे ना कोई खर्चा भी करना पड़े और हम घर पे ही ऐसे इक्विपमेंट अपने हाथों से बनाए। एक तो जब बनाएंगे तो हम खुद इसमें एक्टिव हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि जब हम खुद इन्वॉल्व होंगे तो हमें उसके साथ काम करने में और मजा आएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छी एक विचारधारा है कि किसी और की बनाई हुई चीज़ से जब हम जुड़ते हैं और हमारी खुद की बनाई हुई चीज़ से जुड़ना, उसमें आसमां ज़मीन का फ़र्क है। ठीक है, तो आज मेरा आप लोग सब से वही गुजारिश है कि आप ये एक्सरसाइज करने के ऊपर थोड़ा बहुत फोकस करिएगा, आपको बहुत ही इसमें फ़ायदा होगा। और अगर आपको ये एक्सरसाइज करनी भी है तो सबसे पहले आप अपने फिजियोथेरापिस्ट का एडवाइस ले। जब तक आप उनके एडवाइस नहीं लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आपके कौन से मसल्स में पावर है और अभी आपको कौन सी एक्सरसाइज रिक्वायर्ड है। ठीक है, और उसके बाद ही करिएगा। देखो, ये मेरे जितने भी वीडियोस दोस्तों मैं डालता हूँ, ठीक है, वो मैं आप लोगों की हेल्प के लिए, ठीक है, एक नॉलेज जानकारी के लिए डाल रहा हूँ। ठीक है, और वो भी मैं मेरे एक्सरसाइज के टाइम निकाल कर रख रहा हूँ, तो थोड़ा उसको ध्यान से सुनिएगा। समझ में नहीं आ रहा है तो 2 बार 3 बार सुनिएगा। ठीक है, आपके सारे क्वेश्चन इसमें ही रखे हुए हैं। ठीक है, और लास्ट में तो आपको ज़्यादा क्या बोलूँ दोस्तों, यही कि हमारा जो ये सोशल मीडिया है
ठीक है। जो भी हमारे पहले तो ये यूट्यूब चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भाइयों बहनों तक पहुंचाए, जो भी नीडफुल है। बहुत से अभी ऐसे हैं कि जिनको अभी स्पाइनल कोड इंजरी का एस भी नहीं पता है, ठीक है, कि एक्चुअली ये इंजरी क्या है, उनका बेसिक नॉलेज भी नहीं पता है। 2-2, 4-4 साल से, 5 साल से, 6 साल से, 10 साल से ऐसे है, ठीक है, कि जो ऐसे ही बेड के ऊपर है कि जो चाहे तो वो 6-7 महीने में भी चल सकते थे, लेकिन उनको कोई प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं था। कुछ ऐसे कि जिनका अभी तक ऑपरेशन भी नहीं हुआ है, कुछ लोगों का फंडामेंटल नॉलेज भी नहीं क्लियर है। तो उसके रिलेटेड हमने बहुत सारे वीडियोस, शॉर्ट्स, मोटिवेशनल वीडियोस, ठीक है, कम्युनिटी भी बनाया हुआ है कि जिसके ऊपर जितने भी पेशेंट से हम काउंसलिंग करते हैं, तो सारे पेशेंट का काउंसलिंग की भी डिटेल्स वो सारा हम रखते हैं, कि जिस वजह से सब में अवेयरनेस आए कि इतने लोगों से हमारा काउंसलिंग चल रहा है। मोटिवेशनल वीडियो डाल रहे हैं कि जिससे आपको ये मोटिवेशन मिले। मॉर्निंग, हर रोज मॉर्निंग में हम मोटिवेशन डालते हैं कि जिससे आपको पता चले कि मॉर्निंग की शुरुआत कैसे करनी है। शाम को इवनिंग शॉर्ट्स डालते हैं, ठीक है, जिसके अंदर अलग अलग एक्सरसाइज है, डाइट के रिलेटेड एक्सरसाइज है, इवनिंग की मोटिवेशन है कि ऐसा नहीं कि पूरा दिन एक्सरसाइज किया तो थक गए, ठीक है। शाम को 4-5-6 बजे बाद भी वापस हमको शेड्यूल स्टार्ट करना है अप टू लेट नाइट, जब तक हम स्ट्रेंथ है वो हिसाब से, ठीक है। तो आपका पूरा दिन इस एक्सरसाइज के अंदर स्पाइनल इंजरी में जीना है कैसे, तो उसके लिए ये यूट्यूब चैनल है। नेक्स्ट जो हमारा सोशल मीडिया है वो है गूगल के ऊपर हमने पेज बनाया हुआ है कि जिसके थ्रू भी दोस्तों हम बहुत सारे वर्ल्ड में स्पाइनल इंजर्ड भाइयों बहनों से अभी जुड़ रहे हैं। और देखो अभी तो 200-300 रिव्यूज आ चुके हैं, ठीक है। तो और रिव्यूज भी पढ़ेंगे तो वो रिव्यूज से आपको मोटिवेशन मिलेगा। और अभी तक जो हमारे भाइयों बहनों ने रिव्यूज नहीं दिए उनको मेरी 2 हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज आप अपने रिव्यूज दीजिए, ठीक है। आपको दिल में ऐसा होना चाहिए कि हमारे जैसे ही ये स्पाइनल इंजर्ड भाई है भाविश भाई, कि वो अगर यूट्यूब पे हमारे लिए इतने वीडियोस रख रहे हैं, व्हाट्सएप के ऊपर हमको सही विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है, कोई कंसल्टेशन चार्जेस लिए बगैर हमारी ऐसे हेल्प कर रहे हैं। वो खुद भी दुख, अभी मैं ये बैठा हूँ, ठीक है, तो ये मैं भी इतने दर्द के साथ ही बैठा हूँ। आप जो भी क्वेश्चन करते हो वो सारे क्वेश्चन मेरे खुद के भी है। मेरे को भी कमर में दर्द होता है, मेरे भी पैरों में तनाव होता है, खींचा होता है, जलन होती है, मेरे को भी चींटिया जैसा चुभता है, सब कुछ होता है, मेरे को भी यूरिन लीक होता है कभी कभी, ठीक है, मेरे को भी हाथ थक जाते हैं, ये उंगलियां दर्द होती है। अभी मेरा फिजियोथेरापी सेशन कंप्लीट हुआ है और मैंने ये आपका स्टार्ट किया ऑनलाइन। तो ये इस तरीके से मैं अपना भी टाइम या आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि गूगल जो पेज बनाए उसके ऊपर आप रिव्यूज डालें, ठीक है। तो वो रिव्यूज के सहारे दूसरे भाई बहन को पता चलेगा कि स्पाइनल इंजरी में रिकवरी आ सकता है। जब हमारा गूगल में जब कोई भी लिखेगा कि स्पाइनल इंजरी, तो तुरंत ही BR परमार ऑफिशियल ऊपर आ जाएगा। तो उस वजह से दूसरे भाइयों बहनों को वो सर्च करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। तीसरा है वो है दोस्तों हमारा व्हाट्सएप का जो ग्रुप बनाया है वो है, कि जिसके थ्रू भी जो माध्यम से हम आप लोगों से जुड़े हुए हैं। अभी तक व्हाट्सएप में 300 से भी ज़्यादा, 350 तक आने को आ रहे हैं हमारे भाई बहन, कि जिनको भी हम वहाँ पर भी मोटिवेशन दे रहे हैं, समझा रहे हैं, वीडियो के माध्यम से उनको एक्सरसाइज बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है दोस्तों कि व्हाट्सएप में अभी जो चैटिंग है वो चैटिंग का पीरियड हमने सुबह 8 से शाम को ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक रखा है। अब हम रोज बंद नहीं करते हैं, लेकिन पेशेंट भी अच्छा कोऑपरेट करते हैं। जितने भी हमारे स्पाइनल भाई बहन हैं खुद ही सुबह 8 बजे ही शुरू करते हैं चैटिंग, और रात को 10 बजे सेल्फ डिसिप्लिन से ही बंद कर देते हैं। तो ग्रुप में एक डिसिप्लिन, क्यों कि ग्रुप में बहनें भी है, माताएं भी है, अलग अलग स्टेट से, कंट्रीज से है, अलग अलग, ठीक है। तो उसमें पूरे संयम के साथ हमको बर्ताव करना है और बहुत ही हमको खुशी होता है कि इस तरीके से सब मिलजुल कर, क्योंकि ये इंजरी मेरी अकेले की नहीं है, हम सबकी है। और ये इंजरी मैं आपको रिकवर करने वाला नहीं हूँ, हम सब एक दूसरे को रिकवर करने वाले। जिसको भी आता है आप अपने रिकवरी के वीडियो शेयर करें, ठीक है। तो वो वीडियो हम यूट्यूब पे रखेंगे तो उससे दूसरे भाई बहनों को हौसला मिलेगा, दूसरे भाई बहनों को एक उम्मीद मिलेगी, दूसरे भाई बहनों को एक भरोसा होगा एक्सरसाइज के ऊपर कि वाकई में एक्सरसाइज करते हैं तो रिकवरी आती है, ठीक है। तो दोस्तों लास्ट में तो मैं ज़्यादा अब आपको कुछ बोलने को रहता नहीं है,
लेकिन मेन एक चीज यही है कि बस चुस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए यार जिंदगी में, और तो क्या रखा है ना। बाकी तो जिंदगी तो जा ही रही है हाथ से, बस हमें कैसे भी करके रिकवर होना है, वो भी मिलजुल कर, ठीक है। लेकिन उस बीच हौसला तो कभी हारना नहीं है, ठीक है। लास्ट में आप सबको मेरा बेस्ट ऑफ